तो जी वेलकम बैक इन दिस चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि होम्स के अनुसार पर्वत निर्माण क्या था। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि कोवर्स का पर्वत निर्माण सिद्धांत क्या था। और ये दोनों टॉपिक ऐसे हैं जो हमेशा ज्योग्राफी ऑनर्स के बच्चों से पूछा ही जाता है, या फिर ज्योग्राफी अगर कोई बच्चे अगर ज्योग्राफी अगर सब्सिडरी भी रखे हैं तो उनसे भी ये पूछा ही जाएगा। और कोई बच्चे का अगर ऑनर्स पेपर है, अगर कोई भी फॉर्म में आप ज्योग्राफी ले रखे हो तो आपसे ये पूछा ही जाएगा। तो चलिए देखिए कि क्या है होम्स का पर्वत निर्माण। देखिए, होम्स का पूरा नाम अर्थर होम्स था। ये एक प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक थे। इन्होंने भी कोबर की तरह पर्वत निर्माण के 3 चरणों का विवरण किया, अर्थात इन्होंने पर्वत निर्माण की प्रक्रिया को 3 चरण में प्रस्तुत किया है। देखिए, यही होता है हमेशा कि बुक का जो नोट्स रहता है ना, वो एकदम सरल और सुलभ भाषा में रहता है, और उसको जो जब बनाते हैं हम तो एकदम आप लोगों के लिए कॉमन वर्ड यूज करते हैं ताकि आप लोगों को याद रहे और आप लोग एग्जाम में अच्छे से लिख पाओ। तो ज्योग्राफी, पोल साइंस और बीएड के प्रॉपर नोट्स के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो देखिए क्या है प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। देख लिए यहाँ तक। अब देखिए प्रथम चरण में इन्होंने क्या बताया है। प्रथम चरण में इन्होंने इस चरण में बताया कि ये जो प्रथम चरण है, इस प्रथम चरण में पर्वत निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है, अर्थात इस चरण में पर्वत बनना मतलब अभी शुरू ही होती है। इन्होंने इस चरण में बताया कि पृथ्वी के अंदर से उठने वाली 2 संवहन धारा जब एक दूसरे से मिलती है, तब समुद्र के अंदर भूमि को नीचे की ओर घसना शुरू कर देती है, जिसे भूशननी कहते हैं। इस दौरान वहां पर मिट्टी, चट्टान और रेत का जमाव हो जाता है, धीरे धीरे हो जाता है, और अंत में यही क्षेत्र पर्वत की जड़ बन जाते हैं। यह पर्वत बनने की पहली और शुरुआती अवस्था है। आप लोग थोड़ा सा गाना को मतलब अवॉइड करना, क्योंकि अभी चैत नवरात्रि चल रही है, इसके कारण से हमारे बगल में माता जी की वो मूर्ति बैठ रखी है, तो वहाँ गाना बज रहे हैं, तो मैं उसको अब कुछ कर नहीं सकती, तो सर आप लोग मैनेज कर लेना साउंड क्वालिटी को लेकर, ठीक है। तो देखिए, ऐसे तो आप लोग को अच्छे से सुनाई दे ही रहा होगा। देखिए, इन्होंने प्रथम चरण में क्या बताया। इस प्रथम चरण में पर्वत निर्माण की प्रक्रिया जो है वो शुरू हुई होती है। इन्होंने बताया कि इस चरण में पृथ्वी के अंदर से जो संवहन धारा क्या होती है आपको पता नहीं होगा, तो आप लोग देखो, जब मैग्मा पृथ्वी के अंदर रहती है, जब वो बार बार मतलब कि खौलती रहती है, क्योंकि अंदर का टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा रहता है ऊपर के टेम्परेचर से, तो खौलती रहती है मैग्मा, तो उसके अंदर जो है बार बार पृथ्वी से टकराते रहती है, तो उसी मैग्मा के अंदर से संवहन धाराएं निकलती है। वो पृथ्वी की क्या करती है, चट्टानों पर बार बार क्या करती है, रगड़न पैदा करती है, जिसे भूसननी कहा जाता है। और क्या होता है, रगड़न पैदा कर, और बार बार वहाँ पे क्या होती है, रेत, मिट्टी और चट्टान नीचे क्या होते हैं। देखिए, इस चरण में पृथ्वी के अंदर उठने वाले 2 संवहन धारा जब एक दूसरे से मिलती है, तब समुद्र के अंदर भूमि को नीचे की ओर धंसना शुरू कर देती है। देखिए, अब क्या हुआ, कोई चीज़ है, अगर हम उसमें क्या करते हैं, अगर उसमें हम क्या करते हैं, बार बार एक ही, जैसे कि मान लीजिए कोई पत्थर है, अगर उस पर बार बार अगर हम कोई चीज़ फेंकेंगे तो क्या होगा, उसमें तो निशान लग ही जाएगा। इसी क्या होता है, जब संवहन धारा अंदर से बार बार समुद्र की धरातल पर लगती है, तो क्या होता है, समुद्र की धरातल नीचे की ओर आ जाती है। नीचे की ओर कहने का क्या मतलब कि जब बार बार वो लगती है तो क्या होता है, वहाँ पे जगह बना लेते हैं, यानी कि रगड़न पैदा हो जाती है। आप लोग समझो कि चिन्ह की तरह। देखो, समुद्र के अंदर भूमि को नीचे की ओर धंसना शुरू कर देती। अब देखो, बार बार अंदर से कोई चीज़ फेंक रहा है, तो और वो फटेगा नहीं, तो थोड़ा सा तो वीक होगा ना। वीक होने के कारण क्या होता है, वो नीचे धंसना शुरू कर देती है, जिसे भूसननी कहते हैं। इस दौरान वहाँ पर मिट्टी, रेत का जमाव हो जाता है। इस प्रकार क्या होता है, वहाँ पर मिट्टी, रेत का जमाव हो जाता है, और धीरे धीरे ये रेत, मिट्टी, चट्टान नीचे दब जाते हैं। और क्या होता है, मिट्टी और चट्टान क्या होता है, नीचे दब जाता है। अब जहाँ जगह बनाई वहाँ पे खाली जगह बन गया, वहाँ पे क्या होता है, इरोजन के कारण मिट्टी, हवा, रेत जम जाता है। अंत में यह क्षेत्र पर्वत की जड़ बन जाती है। यही क्षेत्र क्या हो जाता है, पर्वत की जड़ बन जाती है। इसे पहली चरण उन्होंने बताया है होम्स ने। तो देखिए क्या लिखना है आप लोगों को। ये देखिए, ये रहा प्रथम चरण में, ये देखिए प्रथम चरण का। आप लोग एकदम घबराओ मत, अच्छे से आप लोग लिखो, कुछ हार्ड नहीं है। अगर टीचर अच्छे हो ना समझाने के लिए, तो कोई सब्जेक्ट हार्ड नहीं है, ठीक है। देखिए,
और आप लोग हाँ कमेंट करते हुए जाना। जैसे कि देखिए प्रथम चरण क्या है, दिखाई दे रहा है। देखो जैसे कि ये क्या हो गया, ये देखो मान लो कि समुद्र है, बार बार संवहन धारा क्या हो रही है, लग रही है, एक इधर लग रही है और एक इधर लग रही है। इसके कारण क्या हो रहा है, दोनों तरफ लग रही है, तो जो बीच का भाग वो क्या है, नीचे धंस जा रहा है। नीचे धंसने के कारण अब क्या है, यहाँ पे बार बार क्या आ जा रही है, देखिए अब एक यहाँ से मान लीजिए कि ऐसे संवहन धारा जा रही है और वहाँ पे उसको धरती का जो प्लेट्स है उसको मतलब वो अच्छे से उसको फाड़ नहीं पा रही है, तो क्या हो रहा है, वहाँ पे कुछ जगह बन जा रही है, यानी कि छिद्र बन जा रही है, जहाँ पे क्या होता है, इरोजन के कारण मिट्टी रेत ये सब आके जम जाती है और ये पृथ्वी की जड़ बनना स्टार्ट होती है। ये प्रथम चरण है। आप लोगों को ऐसे पिक्चर के माध्यम से कोई भी नहीं समझाएगा, ये प्रॉपर बुक्स में ही दिए हुए रहते हैं। देखिए द्वितीय चरण में, देखिए इस द्वितीय चरण के अंतर्गत उन्होंने बताया कि जो संवहन धाराएं हैं वो इस द्वितीय चरण, देखिए इस द्वितीय चरण के अंतर्गत उन्होंने बताया जो संवहन धारा है वो इस द्वितीय चरण में और भी तेज हो जाते हैं, द्वितीय चरण में और भी तेज हो जाते हैं। इसके पीछे दो कारण है, एक कारण यह है कि गर्म धारा ऊपर उठती है और दूसरा कारण यह है कि ठंडी धारा नीचे। अब देखिए संवहन धारा क्या है, गर्म धारा क्या, जो चीज़ गर्म हो जाती है वो क्या होती है, हल्का होती है, ऊपर उठने लगती है। जैसे कि आप लोग ये एयर साइकिल में पढ़े होंगे, गर्म हवा क्या होती है, ऊपर उठने लगती है। ठंडा हवा क्या होता है, ठंडा हवा का कण ज़्यादा पास पास रहता है तो क्या होता है, वो भारी होकर नीचे गिरने लगती है, वही ये बता रहे हैं। तो देखिए द्वितीय चरण में ये रहा। इस प्रक्रिया जल्दी पूरा हो जाता है, लेकिन इसकी अवधि कम होती है। इसमें भूसननी के क्षेत्र में जोरदार दबाव बनता है, जिससे तलछट या अवसाद मुड़ जाते हैं और पर्वत ऊपर की ओर उठने लगते हैं। इस चरण में पर्वत बनने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। अब देखिए इनका कहने का क्या मतलब है। देखिए पहले तो आप द्वितीय चरण यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिए। द्वितीय चरण देखिए दिखाई दे रहा है आप लोगों को, देखिए द्वितीय चरण देखिए आराम से आप लोग लिख लीजिए। आप लोग घबराओ मत, मैं आप लोगों को प्रॉपर समझाऊंगी। देखिए अब क्या हो रहा है, देखिए संवहन धारा क्या है, लग रही है बार बार, गर्म हवा क्या हो रही है, उठ रही है, गर्म जो संवहन धारा है क्या ऊपर जा रही है और ठंडी क्या है नीचे आ रही, लग रही है नीचे आ रही, लग रही है नीचे आ रही है। और जो तलछट जो जमे हैं, दो प्लेट जब आपस में टकरा रही है तो क्या हो रहा है, सिकुड़न हो रहा है, यानी कि थोड़ा सा पहाड़ बनने की प्रक्रिया फर्स्ट में स्टार्ट हो गया। यहाँ पे थोड़ी सी पहाड़ का निर्माण हुआ है। तृतीय चरण में देखिए, तृतीय चरण में उन्होंने बताया है कि जो जमी हुई तलछट है यानी कि अवसाद है, वो ठंडी होकर जम जाती है और वलित पर्वत बन जाती है। देखिए अब अंदर से आने वाली संवहन धारा धीरे धीरे कमजोर होने लगती है, क्योंकि पर्वत का निर्माण के कारण गर्म पदार्थ खत्म होने लगती है, ऊपर ठंडी पदार्थ आने लगते हैं। देखिए अब तीसरे चरण में क्या है, अब पर्वत क्या है, तीसरे चरण में पर्वत बनने लगता है। देखिए अब ये क्या बात है, तीसरे चरण में इन्होंने बताया कि जो जमा हुआ तलछट है यानी कि अवसाद है, वो क्या होता है, ठंडा होकर क्या होता है, जो अंदर से वो क्या होता है, जम जाता है और वलित पर्वत का निर्माण ले लेता है। देखिए ये तीसरा चरण का ये ड्राइंग है। देखिए होम्स का आलोचना बिंदु क्या था, देखिए होम्स ने अपने सिद्धांत में जिन तत्वों से गर्मी बनने की बात की उसे कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिलता भाई। अब इन लोग का अलग ही नाटक चलते रहता है, कोई भी वैज्ञानिक है उनका आलोचना कर दो किसी भी तरीके से घिट पिट के, लेकिन फिर भी यार हम लोग को पढ़ना है। देखो ये लोग इतने महान थे कि इनके सिद्धांत का आलोचना हुआ, फिर भी हम लोगों को भाई इतने मेहनत से पढ़ने पड़ रहे हैं, तो पढ़ो। फर्स्ट ये हो गया, वैज्ञानिक कोई प्रमाण नहीं मिला, इनके कारण इनकी आलोचना को क्या हुआ, हिट मिला। होम्स ने इस पर्वत निर्माण के सिद्धांत में संवहन धाराएं की आपत्ति केंद्र समय को अनिश्चित माना गया है, जिसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। अब देखिए इन्होंने अपने सिद्धांत में प्लेट विवर्तनी की यानी कि प्लेटों के टकराने की व्याख्या नहीं की थी, जो पर्वत निर्माण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभाती है। अब देखिए इन्होंने कहीं भी ये नहीं बताया है कि प्लेट टकराने से होती है ये इसका निर्माण पर्वत का। होम्स ने अपने इस पर्वत निर्माण के सिद्धांत में संवहन धाराओं को पर्वत निर्माण का मुख्य कारण देख रहे हैं, बार बार संवहन धारा को भी मुख्य कारण बताते हैं तथा इसी पर जोर दिया। प्लेट विवर्तनी की जो पर्वत निर्माण के मुख्य क्रियाओं की भूमिका निभाती है उस पर इन्होंने कोई जोर ही नहीं दिया। अब देखिए होम्स ने इस पर्वत निर्माण के सिद्धांत में बहुत सी कमियां थी जो होम्स को इस सिद्धांत की आलोचना का कारण बने, क्योंकि इन्होंने कई मुख्य बातें को नज़रअंदाज किया जो पर्वत निर्माण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभाती हैं। तो देख लीजिए इनकी आलोचना में क्या क्या है।
3 पॉइंट ये रहा, 6 पॉइंट है पूरी आलोचना में। 3 पॉइंट ये रहा। अब देखो, अब फिर ये देखो 2 पॉइंट ये रहा। दिखाई दे रहा है आप लोगों को अच्छे से? चलिए मैं आप लोगों को फिर से एक बार दिखा दे रही हूँ और फिर से एक बार आप लोगों को समझा दे रही हूँ मैं, ठीक है? तो देखिए, यहाँ से आप लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। कोबर का मैंने बता दिया आप लोगों को। ये देखिए, देखिए, ये देखिए प्रथम चरण का ये पिक्चर है। द्वितीय चरण का देखिए ये है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? आई होप आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। देखिए द्वितीय चरण ये रहा, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? अब देखिए द्वितीय चरण का ड्राइंग। आप लोग वीडियो को बैक करके समझ लो, मैंने जो जो समझाया हर एक स्टेज का वो। ये देखिए तृतीय चरण ये है। तृतीय चरण का देखिए ये रहा। अब आलोचना देखिए, ये देखिए आलोचना, ये रहा आलोचना, ये रहा आलोचना का पार्ट, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ये देखिए, देखिए अब आगे की वीडियो में हम लोग बात करेंगे वैगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत। तब तक के लिए बाय, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।